सब लोग मन फिराकर परमेश्वर के सन्मुख आए। हालेलुया। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को पूरे दिल से और मन से हम लोग सुनेंगे, और प्रभु से हम लोग आशीष पाएंगे, और कई सारे लोगों को हम लोग सिखाएंगे। हम परमेश्वर का वचन इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि ताकि हम औरों को सिखा सके और हमारे जीवन में हम उसका प्रभाव देख सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम लोग वचन अध्ययन कर रहे थे मरकुस के सुसमाचार से। मरकुस ने जो यीशु मसीह के बारे में जो सुसमाचार लिखा है उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, और हम लोग पहला अध्याय हम लोगों ने उसके उसमें हम लोग अध्ययन कर रहे थे। पहला अध्याय का हम लोगों ने देखा कि पहला वचन से लेकर नहीं, दूसरा वचन से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में लिखा था, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को किस तरह से यीशु मसीह से पहले भेजा गया ताकि वो यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार कर सके। और यीशु उस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जैसा उसका बुलाहट था वैसे यीशु मसीह का प्रचार करते हुए, यीशु मसीह को ऊंचा उठाते हुए उसने उस सेवकाई को भरपूरी निभाया और यीशु मसीह के लिए रास्ता बनाया। मतलब बहुत सारे लोगों ने मन फिराया, यहूदी लोग प्रभु के पास आए, उन्होंने बपतिस्मा लिया। तब यूहन्ना ने उन लोग को ये भी कहा कि मैं तो तुमको जल से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। और यूहन्ना भी परमेश्वर के द्वारा भेजा गया। यशायाह नबी की किताब में आ, यूहन्ना के बारे में भी भविष्यवाणी किया गया था। हालेलुया। और जैसा भविष्यवाणी किया था वैसे ही यूहन्ना भी उसी भविष्यवाणी के अनुसार उस भविष्यवाणी को पूरा करते हुए यूहन्ना ने अपना जीवन बिताया। प्रेज द लॉर्ड। उस बुलाहट को यूहन्ना ने पूरा किया। और हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में भी मरकुस ने कैसे बताया है कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। जैसे अन्य जैसे लूका और मत्ती रचित सुसमाचार में बताया गया है, वैसे ही मरकुस ने भी बताया कि यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जाकर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार पानी में जल में डूबकर बपतिस्मा लिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यरदन नदी में बपतिस्मा लिया। और जैसे ही यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, हम देखते हैं कि आसमान से पवित्र आत्मा कबूतर के समान यीशु मसीह पर उतरा। हालेलुया। और उसी समय क्या हुआ कि परमेश्वर की वाणी सब सुनाई दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। तो जब भी परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के लोग, प्रभु के बच्चे जब प्रभु की आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर खुश होते हैं। हालेलुया। और हम सब प्रभु के संतान हैं। जब भी हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं परमेश्वर खुश होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की आज्ञा को मानना ही प्रभु हमें सिखाते हैं। यीशु मसीह ने खुद ने परमेश्वर होने के बावजूद पिता की आज्ञा को माना। प्रेज द लॉर्ड। तो हम सबको जैसे यीशु मसीह पिता की आज्ञा मानने वाला एक पुत्र ठहरा, वैसे ही हमें भी हमेशा हमारे परमेश्वर, हमारे पिता की आज्ञा को मानना है। और परमेश्वर की आज्ञाएं कहाँ पर है? इस वचन में। प्रभु हमसे बात करता है इस वचन के द्वारा। हम उसकी आज्ञाओं को देखते हैं इस वचन में। और यही नहीं, प्रभु हमसे भी बात करता है, पर्सनली भी हमसे बात करता है, अपनी इच्छाओं को हमें बताता है, और हमें उसकी आज्ञा को मानना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह की सेवकाई शुरू होती है, लेकिन उससे पहले 40 दिन और 40 रात यीशु मसीह उपवास और प्रार्थना में लगे रहते हैं, अपने आप को और अधिक गहराई में तैयार करते हैं। शैतान उनकी परीक्षा करता है, उन्हें उस सेवकाई से, उनकी उसमें से सबसे सब में गिराने की कोशिश करता है। लेकिन वहां सब हम देखते हैं कि यीशु मसीह, जिस तरह से लूका रचित सुसमाचार में लिखा है, मत्ती में लिखा है कि यीशु मसीह किस तरह से सारी परीक्षाओं को वचन के द्वारा जीतते हैं। हालेलुया। वचन के द्वारा शैतान को हराते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में भी अगर हम प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए हम लोग कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात है हमें प्रभु का वचन को सुनना है, समझना है, पढ़ना है, अपने विश्वास को बढ़ाना है। तभी हम लोग शत्रु शैतान के सारे तंत्रों को जानकर, समझकर
उसे जीत पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिस तरह से यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की सहायता से और परमेश्वर के वचन से शैतान को हराया, उसी प्रकार ये सब यीशु मसीह इस वचन में इसलिए बताया गया है ताकि हम भी जान सके कि शैतान को किस तरह से हम हरा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा की शक्ति से हम लोग शैतान को हरा सकते हैं। शैतान हमेशा यही चाहता है कि हम प्रभु की संगति से, परमेश्वर के प्रेम से वंचित रहे, दूर रहे, हम लोग अपनी नजरों में गिर जाए, पाप में गिर जाए। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं, पवित्र आत्मा ये नहीं चाहता है। जब भी हमें ऐसा लगता है कि हम प्रभु से दूर हो रहे हैं या हमारा आत्मिक जीवन कमजोर हो रहा है, उसी समय दौड़ कर आइए प्रभु के पास। हालेलुया। परमेश्वर के सन्मुख माफी मांगिए, प्रभु के पास आइए, कहिए पवित्र आत्मा मुझे ले चलिए परमेश्वर के चरणों में, मुझे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। और पवित्र आत्मा को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए, पवित्र आत्मा से निरंतर बातें करते रहिए, तो आप अपने जीवन में अद्भुत सामर्थ और शक्ति को महसूस करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हम लोग देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका 14 वचन से हम देखते हैं यीशु मसीह अपनी सेवकाई को शुरू करते हैं। हालेलुया। वहां पर लिखा है कि वे परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते हैं और समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ये बात बोलते रहते हैं यीशु मसीह, सबको सुनाते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि 16 से लेकर 17 में वो कहते हैं, वहां पर लिखा है 2 भाइयों के बारे में, शमौन और उसके भाई अंद्रियास। वो दोनों मछुआरे थे, मछली पकड़ रहे थे। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और जैसे ही यीशु मसीह ने उनको बुलाया, हम लोग देखते कि वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हताश हैं, जो अपने जो काम वो लोग कर रहे हैं उससे वे लोग खुश नहीं हैं। वे लोग बस एक आवाज सुनना चाहते हैं, परमेश्वर की बुलाहट के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब मुझे सच्चे ईश्वर का बुलाहट मिलेगा, कब मुझे प्रभु बुलाएगा, कब मुझे उसकी सेवकाई के लिए मुझे प्रभु बुलाएगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे इंतजार में बैठे हैं, लेकिन उनके पास किसी को जाना है और उनसे कहना है कि परमेश्वर को तुम्हारी जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग कई बार अपने आप को रोकते हैं, हम शर्माते हैं, हम लोग को डर लगता है, लेकिन बाहर बहुत लोग हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। बाहर बहुत लोग हैं जो सुनना चाहते हैं कि प्रभु को उनकी जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। भले कितनी भी अर्जेंट काम क्यों ना, भले कितनी भी जरूरी काम क्यों ना हो, भले वो उनकी जीवन का मार्ग जीवन का जरिया ही क्यों ना हो, लेकिन वे लोग छोड़कर जरूर आएंगे, क्योंकि शायद वो ही उनका लाइफ लाइन हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर ऐसे ही तो अंद्रियास और शमौन दोनों भाई भाई थे, दोनों ने वो काम छोड़ दिया, जाल छोड़ दिया और यीशु के पीछे आ गए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि एक परिवार से एक ही बड़े भाई को ही बुलाता है सेवकाई के लिए, या केवल एक ही जन को सेवकाई के लिए बुलाता है। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मैं अपने एक बच्चे को प्रभु की सेवकाई के लिए दे दूंगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर यहाँ पर देख रहे हैं, यीशु मसीह ने दोनों भाइयों को बुलाया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को पसंद है, यीशु मसीह को भी पसंद है, भाई आपस में, भाई लोग प्रभु की सेवकाई करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें हमारे बच्चों को प्रभु की सेवकाई के लिए समर्पित करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है कि वे लोग प्रभु की सेवा के लिए जाएं। हालेलुया। दुनिया में उससे बड़ा और कोई कार्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और उन लोग पर प्रभु की आवाज को सुनना है, परमेश्वर की बुलाहट को सुनना है। उसके बाद भी दो भाई और है,
कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। ये लोग कोई गवर्नर नहीं थे, कोई बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे, ये सब मछुआरे थे। और यीशु मसीह यहां पर भी इन दो भाइयों को बुलाता जो बहुत बिजी थे। अगर मछली नहीं पकड़ेंगे तो उनका काम नहीं होगा, उनके परिवार भूखे रह जाएंगे, उनके पास पैसा नहीं होगा। लेकिन ऐसे एकदम बिजी जीवन का दिनचर्या में, मतलब डेली वेज, हर रोज की रोटी कमाने वाले ऐसे लोगों को भी यीशु मसीह बुलाता है। मजदूर, हम सबको प्रभु चाहता है। हम सोचते हैं हमारा कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए हम लोग बहुत बहुमूल्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग कितने पढ़े लिखे हैं, हम लोग कितने ज्यादा पैसा हमारे पास है, ये कुछ भी प्रभु के लिए मायने नहीं रखता है। हमारे पास कितना बैंक बैंक बैलेंस है, ये परमेश्वर के लिए मायने नहीं रखता है। प्रभु यही देखता है कि हम तैयार हैं या नहीं, हम प्रभु की आवाज सुनते ही निकलने के लिए रेडी है या नहीं, हम प्रभु के लिए कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार है या नहीं। वो आज बुलाएगा तो आज उसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है कि नहीं, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जानता है हमारे मन, हमारे हृदय को। कल आप भी किसी भी गांव में यीशु मसीह के नाम से जाएंगे, यीशु मसीह के प्रेम में आने के लिए किसी को पुकारेंगे, बुलाएंगे, प्रभु उनके हृदय में कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हाले। हो सकता है वे लोग उस आवाज का इंतजार कर रहे हो, तो हमें अपने आप को रोकना नहीं है। प्रभु ने हमें वो अधिकार दिया है, उस अधिकार के साथ हमें जाना है। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हम लोग देखते हैं 21 से लेकर 28 तक, वहां पर यीशु मसीह एक आराधनालय में जाते हैं, और आराधनालय में जाकर वहां पर यीशु मसीह कफरनहूम के आराधनालय में जाकर वहां पर प्रचार करना शुरू कर देते हैं, उपदेश देने लगते हैं। और लोग उनके उपदेश को सुनकर चकित हो जाते हैं, क्योंकि पहले कभी भी इतना अधिकार के साथ उपदेश नहीं देता था, कभी किसी ने इतना अधिकार के साथ उपदेश नहीं दिया है। लेकिन यीशु मसीह पूरे अधिकार के साथ उनके सामने उपदेश देते हैं। और यही नहीं, आराधनालय में क्या हुआ था, एक आदमी में अशुद्ध आत्मा थी, उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नष्ट करने आया है। और ऐसे जैसे ऐसे वो आदमी बोलने लगा। आराधनालय में जो हर रोज आराधना करने आता था, जो वहां का एक बहुत अच्छा विश्वासी था, बहुत अच्छा यहूदी था, आत्मिक था, उसके अंदर अशुद्ध आत्मा थी। और जैसे ही उस अशुद्ध आत्मा ने पवित्र आत्मा को देखा, तो वो वहां ठहर नहीं सका, चुप नहीं रह सका। हालेलुया। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण यीशु मसीह को जैसे ही उसने देखा, वो वहां पर चिल्ला उठा। उसी प्रकार जब भी हम लोग भी किसी भी सभा में, आराधनालय में जब जाएंगे, अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके जब सेवा करेंगे, तो जरूर वहां पे दुष्ट आत्माएं वहां पे ठहर नहीं पाएगी, दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लगेगी। हालेलुया। और तब अशुद्ध आत्मा, यीशु मसीह ने उसको डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। जैसे ही यीशु मसीह ने उसे कहा, और हम देखते हैं कि तब अशुद्ध आत्मा उसके अंदर से निकल जाती है। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हैं और वाद विवाद करने लगते हैं, और वो लोग कहते हैं कि इसको, यीशु मसीह को ये कहां से ये अधिकार मिला। हालेलुया। और वहां पर क्या होता है, उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। यीशु मसीह वहां पर प्रशंसा पाने के लिए नहीं करता है, लेकिन जब भी वो लोगों को जरूरत में देखता है, तो उनको परमेश्वर छुटकारा प्रदान करते, यीशु मसीह उनको छुटकारा प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम सब से भी यही चाहते हैं कि हम लोग सब छुटकारे की सेवकाई करें। हालेलुया। आप में से, हम में से जितने लोग ये चाहते हैं कि हम लोग छुटकारे की सेवकाई करें, तो हमें बहुत जरूरी है कि हम लोग पवित्र आत्मा के साथ गहराई से संबंध बनाए रखें। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ही हमें छुटकारे की सेवा दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद हम लोग देखते हैं 29 वर्ष में, मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसका 29 वचन से लेकर 34 तक हम लोग देखते हैं कि वहां पर
पतरस के घर में, यानी वहां तुरंत आराधनालय से निकलकर कहाँ गए यीशु मसीह? याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर गए, ठीक है। और ये शमौन कौन था? शमौन जो पतरस कहलाता था वही शमौन है, ठीक है। शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी, यानी वो बहुत ज्यादा बुखार, उसको हाई टेम्परेचर हम लोग बोलते हैं ना, हाई फीवर था, ठीक है। तो वो ज्वर से पीड़ित थी। उसने क्या किया? उन्होंने तुरंत उसके विषय में यीशु मसीह से कहा, और यीशु मसीह ने क्या किया? उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया, और उसका ज्वर तुरंत उतर गया। हालेलुया। और वो बस फिर उठकर उसकी सेवा टहल, उन सबकी सेवा टहल करने लगी। वो आलसी होकर फिर वहां पड़ी नहीं रही। जैसे ही यीशु मसीह ने किसी को छूता है, यीशु मसीह, वो लोग एक्टिव हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का वचन, सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श जब किसी को मिलता है तो उनके जीवन से सारी आलसपन दूर हो जाता है। हालेलुया। उनकी सारी बीमारियां दूर हो जाती है, उनके अंदर से सारा डिप्रेशन दूर हो जाता है। तो इसलिए जब भी हम लोग ऐसे लोगों को देखते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे ये क्या है, तो छोटा मोटा, ये तो एक बीमार, एक छोटा टेम्परेचर भी हम लोग को बहुत परेशान कर सकता है। आप और हम जानते हैं, जब हम लोग को बुखार आता है तो कितना खराब लगता है, कितना हमारा शरीर टूटने जैसा लगता है, हमको लगता है हम क्या दवाई खाए कि ठीक हो जाए। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह अपने जो अभिषेक था उसको केवल बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए नहीं, लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए भी, बड़ी बातों के लिए भी, सब बातों के लिए यीशु मसीह ने उस चीज को इस्तेमाल किया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में हमें किसी को भी छोटा नहीं आंकना है। किसी को भी जो जरूरत होगी उनकी जरूरत के हिसाब से उनके लिए प्रार्थना करने के लिए हमें तैयार रहना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें अपने जो विश्वास को हर जगह इस्तेमाल करना है ताकि उससे लोगों का भला हो, वो अपनी कमजोरी से उठ सके। हम कई बार देखते हैं लोग डिप्रेशन में हैं, उनको मानसिक प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करते हैं? ये तो डॉक्टर ही ठीक कर सकते हैं, ये इसका इलाज हमारे पास नहीं, या ये हम इसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ऐसे सोच के हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग के अंदर में ये भी ताकत दिया है, ये परमेश्वर ने हमें ये सामर्थ दी है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें इन सब बातों को क्यों भी परमेश्वर के सन्मुख ले जाना है और प्रभु से हमें प्रार्थना करना है। लोग हर तरह की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। स्ट्रेस, आजकल स्ट्रेस एक बहुत बड़ी बीमारी है। टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी हम लोग बोलते हैं। ये लगता है कि कोई ऐसी लोगों को आजकल ये सब, बहुत लोग जिसको स्ट्रेस का कोई फीलिंग नहीं होता है वो लोग सोचते हैं ये ऐसे नाटक कर रहे हैं, लेकिन वो भी लोगों को बहुत हद तक निराशा में ले जाता है। तो हमें लोगों के लिए प्रार्थना करना है, भले वो छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो। सब लोग अपनी अपनी अवस्था में परेशान रहते हैं। उन लोग की परेशानी को हमें समझना है, उन लोग की परेशानी, लोगों की परेशानी को अपनी परेशानी समझकर उस दर्द के साथ, उस बोझ के साथ हमें प्रार्थना करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तब हम छुटकारे को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिसमें दुष्टात्माएं थी उसके पास लाए। मतलब फिर उस घर में और लोग आने लगे, बहुत सारे लोग, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हो गया। मतलब पूरा, आप लोग देख रहे हैं वो कफरनहूम पूरा एक दिन में कितना बदल गया। प्रेज द लॉर्ड। पूरी रात भर क्या कर रहे थे वहां पे? सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। शाम हो गया, शाम से रात हो गया, बहुत लोग वहां पे नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे, उन सबको चंगा किया, बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला। दुष्टात्माओं को बहुत सारी दुष्टात्माएं बोलने भी लगी कि वे लोग यीशु मसीह को पहचान रहे हैं बोल के। तो उन सबको यीशु मसीह वहां पर छुटकारा देता जा रहा था। और हम लोग देखते हैं कि जहां पर ये सारे लोग, उस शहर में कितना बड़ा कार्य हो रहा है। सारे बीमार 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 लोगों को यीशु मसीह के पास लाया जा रहा है। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर के लोगों को प्रभु देखना चाहता है। हम सबके जीवन के द्वारा प्रभु यही देखना चाहता है कि हम जिस शहर में रह रहे हैं, जिस गांव में हम लोग हैं, उस गांव में
हमारे द्वारा लोग चंगे हो जाए, आशीष पाए, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार वहां फैले। हालेलुया। वहां के सारे लोग, सारे हॉस्पिटल्स खाली हो जाए। हालेलुया। और वहां पे सारे लोग चंगाई को लेकर जाए। एक दिन और रात में सारा शहर का जो माहौल है वो बदल जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? थम्स अप तो कोई दे सकते हैं, हाँ। रोमा सिस्टर ने कहा हाँ हो सकता है। स्वाति सिस्टर ने भी कहा हाँ हो सकता है। तो और कोई नहीं कहना चाहता है? कहाँ गई हमारी सिस्टर सब? कोमल है यहाँ पर, तुलसी सिस्टर है, सूरजमणि है, किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा है। हाँ, क्षमा का थम्स अप आया है, चलो। और तो कितने लोग सुन रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर जानते हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता है तुलसी सिस्टर? हो सकता है ना? प्रभु हमारे शहर को रातों रात बदल सकता है। लेकिन प्रभु हमारे इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, वे लोग मेरा मेरे अभिषेक को लेकर, मेरा अभिषेक पाकर, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर वे लोग इस काम को करेंगे। हाँ, कोमल ने भी कहा हो सकता है। थैंक यू। तो मैं कहने का मतलब यह है कि हम कितना प्रभु पर विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे अंदर पवित्र आत्मा को हम कितना जगह दे रहे हैं, कितना हम पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाने की इच्छा रख रहे हैं। जितना हम पवित्र आत्मा को पाने की इच्छा रखेंगे उतना पवित्र आत्मा हमें इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। सुषमा सिस्टर ने भी थम्स अप दिया, थैंक यू। ओके। सो उसके बाद में हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, इतना यीशु मसीह पूरा दिन और शाम को रात तक, देर रात तक बिजी थे। उसके बाद में क्या हुआ पता है? 35 में क्या लिखा है? रोमा सिस्टर पढ़ेंगे पहला अध्याय, उसका 35 में क्या लिखा है? भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू शर्मा सिस्टर। क्या लिखा हुआ है वहां पर? भोर को, दिन निकलने से बहुत पहले। यानी यीशु मसीह रात को लेट सोए, ठीक है, पूरा दिन भर मेहनत किया का, सब इतना जगह घूमे, सब लोगों के लिए प्रार्थना किया, थक गए, ठीक है, थक के वो सोए। लेकिन फिर भी सुबह, भोर को, दिन निकलने से बहुत पहले, यानी एकदम भोर को, है ना, सूरज निकलने से बहुत पहले यीशु मसीह कहाँ गए? एक सुनसान जगह में गए। और वहां जाकर वे क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे। प्रेज द लॉर्ड। आज इस वचन पर मैं जोर दूंगी। ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी सबक है, बहुत बड़ी सीख है। कई बार हम लोग ये एक्सक्यूज मारते हैं कि बहुत थक गए हैं, हमको नींद चाहिए, नींद बहुत जरूरी है, नहीं हो पा रहा है। प्रार्थना एक हमारा आदत हो जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना हमारी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम अगर अपने आत्मिक जीवन में एक एक सक्सेसफुल जीवन, एक आत्मिक जीवन, एक सही आत्मिक जीवन अगर हम लोग जीना चाहते हैं, तो हमारे प्रार्थना जीवन एक सुचारू जीवन होना चाहिए। मतलब हमारा डेली प्रार्थना करने का एक रूटीन होना चाहिए, और डेली हमको प्रार्थना करने का आदत होना चाहिए समय पर। जैसे यीशु मसीह खुद इस चीज को हमें कर कर दिखाए हैं, तो हम क्यों नहीं करना है? यीशु मसीह पर पिता परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद वो रोज सुबह भोर होने से पहले, बहुत पहले, यानी सूरज के निकलने से बहुत पहले वो उठते थे और सुनसान अपना पर्सनल प्रेयर वो करते थे।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब के लिए ये बहुत जरूरी है। और ये मैं आप लोग को कहना चाहूंगी कि परमे यीशु मसीह ने ये किया है। हम सब के लिए एक नमूना बनकर यीशु मसीह ने दिखाया है। भले हम कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन हमारा एक आदत हो जाना चाहिए। आज से लेकर मैंने भी जब ये वचन पढ़ा तो मुझसे परमेश्वर ने बहुत पर्सनल तरीके से बात किया कि भले मैं दुनिया में सब कुछ हासिल कर लूं, और अगर मैं चाहती हूं कि मैं प्रभु के द्वारा इस्तेमाल हूं, अगर मैं चाहती हूं कि मैं प्रार्थना करूं तो रोगी चंगे हो जाए, अगर मैं चाहती हूं कि अद्भुत कार्य हो, मिरेकल्स हो, मेरी सेवा बढ़े, तो मुझे भी ये आदत डालना पड़ेगा। रोज सुबह या तो 3 बजे, नहीं तो 4 बजे कम से कम उठकर प्रभु के सन्मुख में जाऊं, अकेले में जाऊं, अकेले कई जगह में ढूंढूं, किसी जगह में जाकर मैं प्रार्थना करूं, परमेश्वर के सामने अपने दिल को उंडेलूं, परमेश्वर के सामने पवित्र आत्मा के अगुवाई में मैं रहूं। पवित्र आत्मा जैसे मुझे अगुवाई करता है वैसे मैं प्रार्थना करूं। पवित्र आत्मा का अभिषेक और शक्ति और सामर्थ को मैं पाऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सबके जीवन में, मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हम सबके जीवन में ये बहुत जरूरी है। तो आइए आज से हम लोग इस चीज को हमारे जीवन में हम लोग करेंगे, उसका डिसीजन हम लोग लेंगे। हालेलुया। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लोग उसे ढूंढ रहे थे, आसपास में सब ढूंढ रहे थे, लेकिन यीशु मसीह उनको फिर जाकर मिला। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या कहा, मैं प्रभु यीशु मसीह ने आसपास के बस्तियों में भी जाकर प्रचार किया, क्योंकि मैं, यीशु मसीह ने कहा कि मेरा काम यही है। तुम, हम सबको बहुत सारी चिंताएं हैं, दुनिया भर की चिंता है, लेकिन यीशु मसीह की सिर्फ एक ही चिंता थी कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताऊं प्रभु के, परमेश्वर के राज्य के बारे में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए और लोगों को छुड़ाऊं, दुष्ट आत्मा से छुड़ाऊं, रोग से छुड़ाऊं, बंधन से छुड़ाऊं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के संतान होने के नाते हम सब का भी बोझ यही होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए तो प्रभु ने हम सबको, हजारों को नहीं चुना है, करोड़ों को हमारे गांव से नहीं चुना है, आपको और मुझको चुना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताकि हम लोग खड़े हो जाएं और अनेक लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करें, अनेकों को छुड़ाने का काम हम लोग करें, बंधन से छुड़ाने का काम करें। हालेलुया, रोग से छुड़ाने का काम करें, दुष्ट आत्मा के में जकड़े हुए लोगों को छुड़ाने का काम हम लोग करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके बाद में लास्ट में यीशु मसीह के वहाँ उस वचन में लिखा है, उस अध्याय में लिखा है कि यीशु मसीह ने एक कोढ़ी को चंगा किया। वो कोढ़ी क्या कर रहा था, उसने, एक कोढ़ी उसके पास आया, उसने विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। घुटने टेकना है, परमेश्वर के सामने हम लोग को घुटने टेकना है और प्रभु की इच्छा को मांगना है। प्रभु आपकी इच्छा क्या है, प्रभु आपकी इच्छा क्या है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पर, और तरस खाया, जब प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के सन्मुख हम लोग जब घुटने टेक कर परमेश्वर से, जब हम लोग, प्रभु परमेश्वर आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, प्रभु परमेश्वर आप मेरे जीवन को, मेरे जीवन, आपकी आपकी जो इच्छा है, आपकी इच्छा के अनुसार मुझे चलाइए, जब हम लोग दुआ करते हैं तो परमेश्वर हम पर तरस खाता है। हालेलुया। यहाँ लिखा है, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम आशीष पाए, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम चंगाई से चले, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हमारे बच्चे आशीषित हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने अब्राहम को आशीषित किया, याकूब को आशीषित किया, हालेलुया, इसहाक को आशीषित किया। प्रभु नहीं चाहता है कि हम लोग जिंदगी भर तक गरीबी में रहें। हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर बल देने वाला, शक्ति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु हमेशा यही चाहता है कि उसके बच्चे आशीष पाए। जब परमेश्वर ये चाहता है, लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग अपने आप को रोकते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते, हम घुटने नहीं टेकते, हम प्रभु के सन्मुख
दिल से दुआ नहीं करते, प्रभु आपकी मर्जी से, प्रभु की मर्जी के अनुसार हम लोग दुआ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारी आशीषें रुकी रहती है। तो आइए हम लोग सीखेंगे कैसे प्रभु की मर्जी से हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा परमेश्वर की मर्जी से प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। और ऐसा हुआ, तब क्या हुआ, वो पूरी रीति से कोढ़ से शुद्ध हो गया। हालेलुया। और फिर उसके बाद यीशु मसीह का वहां पर इतना प्रचार हो गया कि यीशु मसीह उस शहर में जा ही नहीं पा रहे थे, इतना ज्यादा लोग उनके आसपास, लेकिन यीशु मसीह फिर भी वहां से दूर भागता रहा। मतलब दूर, वो सुनसान जगह खोजते रहे जहां पर वो परमेश्वर के साथ, पिता के साथ बातें कर सकते हैं। हालेलुया। तो इसलिए इस पहले अध्याय से, मरकुस रचित सुसमाचार के पहले अध्याय से सबसे महत्वपूर्ण बात जो जरूरी जो हम लोग को सीखना वो ये है कि एक तो हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक की बहुत जरूरत है, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की जरूरत है, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत है, जिसके बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। हालेलुया। दूसरी चीज ये है कि हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ एक बार हम मिल लिए, एक बार हमको पता चल गया, उससे नहीं होगा। डेली हमको परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को नया करते रहना है। प्रेज द लॉर्ड। डेली हमें परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताना है, डेली हमें परमेश्वर से बात करना है, प्रभु के सन्मुख जाके अपने हृदय को हमें उंडेलना है। और सबसे बेस्ट टाइम जो यीशु मसीह हमें सिखाता है वो है भोर, यानी सूरज निकलने के बहुत पहले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हो सकता है तो उसके लिए हम लोग आज से लेकर ट्राई करें, और प्रभु हम सबको आशीषित करे। प्रभु हम सबको बहुत ऐसे इस्तेमाल करना चाहता है, हम सबको बहुत आशीष देना चाहता है, बहुत चिन्ह चमत्कार हमारे द्वारा प्रभु करना चाहता है। इसलिए वो अपने स्वर्गदूतों को नहीं भेज रहा है, अभी भी वो कहता नहीं मेरे बच्चे करेंगे, रुको तुम देखो, मेरे बच्चे करेंगे सब कुछ। हालेलुया। इसलिए हमें बस समय देना है, पवित्र आत्मा से कहना है, मांगना है, पवित्र आत्मा हमें अभिषेक कीजिए, हमें और शक्ति दीजिए, सामर्थ दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके सन्मुख हम लोग आते हैं खुदा, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप कितने अद्भुत तरीके से प्रभु हम सबसे बातचीत करते हैं प्रभु जी। सच में खुदावंत हालेलुया, आपने जैसे ही आपकी सेवक शुरू की पिता, आप आराधनालय में जाकर अधिकार के साथ प्रचार करने लगे। आपने परमेश्वर हालेलुया प्रभु अपने पुत्र, परमेश्वर का पिता, परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी आपने उपवास किया, आपने प्रार्थना की। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा के साथ समय बिताया। प्रभु जी होने दीजिए हमारे जीवन में भी प्रभु, ओ पवित्र आत्मा हम आपको मुख्य स्थान देने पाए। हर रोज हर दिन हमारी ये आदत हो जाए, आपसे बात करना हमारी आदत हो जाए, आपसे आपके सन्मुख नियमित समयों पर आना हमारी आदत हो जाए, अधिक से अधिक समय हम आपके साथ बिताने पाए, आपसे हम बातचीत करने वाले लोग होने पाए। प्रभु जी होने दीजिए प्रभु जी। हम जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वो गांव वो शहर आशीषित होने पाए, वहां के लोग आशीषित होने पाए हमारे द्वारा। प्रभु जी जो पवित्र आत्मा की परमेश्वर शक्ति और सामर्थ के द्वारा जो हमारे जीवन से आप हो परमेश्वर पिता, हालेलुया, इन सारे लोगों को आशीषित करने जा रहे हैं प्रभु, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी, सेवा को बढ़ाइए प्रभु जी, हमारे दर्शन को बढ़ाइए प्रभु जी। हालेलुया। होने दीजिए प्रभु, और अधिक अभिषेक और सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण कीजिए प्रभु। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं सबके ऊपर आपके अभिषेक और आशीष को मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना सुना इसलिए प्रभु जी। हालेलुया। आपकी तरह पिता परमेश्वर की डिसिप्लिन्ड प्रेयर लाइफ प्रभु जी हमारा होने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। आदर महिमा जलाल आप ही को देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।